दोस्तों, सर्दी के मौसम में हमारे बहुत सारे परमानेंट पौधों को खतरा होता है। आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कि अक्सर दो मौसम में प्लांट मरता है, पहला रेनी सीजन और दूसरा विंटर सीजन। यदि परमानेंट पौधों की देखभाल मौसम के हिसाब से ना किया जाए तो पुराना से पुराना प्लांट भी खराब हो जाता है। तो आज मैं आपको कुछ खास जानकारी दूंगा जिसे आप अपनाकर अपने परमानेंट पौधों को बचा सकेंगे और वो नहीं मरेगा। आप इन चीजों को आजमाइए, फिर आपको खुद विश्वास हो जाएगा। तो विंटर सीजन में पेरेनियल पौधों के मरने का सबसे बड़ा कारण है डोरमेंसी। बहुत सारा परमानेंट पौधा विंटर सीजन में डोरमेंट हो जाता है, यानी कि सुस्त अवस्था में चला जाता है, और जिसमें उसकी ग्रोथ कम होती है और कुछ की तो बिल्कुल भी नहीं होती है। तो उन पौधों की सर्दी के मौसम में देखभाल अलग तरीके से की जाती है। तो सबसे पहले बात की जाए, जो पौधा डोरमेंट हो चुका है उसकी पहचान क्या होती है। तो उसकी सबसे पहली पहचान है कि उसका फ्लावरिंग सीजन गर्मी और बरसात होगा, और कुछ का सिर्फ गर्मी और कुछ का सिर्फ बरसात भी होता है, यानी कि उन पौधों की ग्रोथ और उसका फ्लावरिंग सीजन गर्मी और बरसात के मौसम में होता है। दूसरा पहचान है कि उसका पत्ता विंटर सीजन में पीला पड़कर गिरने लगेगा, और यहाँ तक कि कुछ पौधों का सारा पत्ता पीला पड़कर गिर जाता है। लेकिन हाँ, जिन पौधों की प्रूनिंग आपने अक्टूबर नवंबर में कर दी होगी उनमें नई सूट निकलेगी, नया पत्ता भी निकलेगा, तो वो पत्ता विंटर सीजन में पीला पड़कर नहीं गिरेगा। जैसे इस मोगरा की मैंने प्रूनिंग की थी, तो आप देख लो इसका नया पत्ता पीला पड़कर नहीं गिर रहा है। इस देसी हिबिस्कस का भी नई सूट में पत्ता सही सलामत है, तो नई सूट का पत्ता नहीं गिरेगा पीला पड़कर, बाकी सारा पत्ता पीला पड़कर गिर जाएगा। तीसरा पहचान है कि जो नई सूट निकलेगी उसमें पत्ता भी निकलेगा, लेकिन उस नई कोपल की ग्रोथ बहुत ही कम होगी, पत्ते का साइज भी छोटा हो सकता है, और कई दफा उसमें हरियाली की कमी भी हो जाती है। आप इन तीनों चीजों को जिस पौधे में देख रहे हैं आपको समझ लेना चाहिए वो पौधा सुस्त अवस्था में चला गया है, अब उसकी ग्रोथ कम से कम होगी। तो अब इन पौधों की देखभाल करनी है, तो इसके लिए सबसे पहला काम करना है कि इसमें वाटरिंग कम से कम करना है, क्योंकि पौधे की ग्रोथ कम हो रही है, पौधे में पत्ता भी कम है और मौसम भी ठंडा है। तो जाहिर है जब पौधे की ग्रोथ कम होगी उसमें पत्ता कम होगा, तो पौधा पानी का इस्तेमाल कम से कम करेगा, और क्योंकि मौसम ठंडा है तो एटमॉस्फेयर में भी पानी भाप बनकर कम उड़ेगा, तो आपको पानी भी कम से कम देना है। तभी देना है जब 1-1.5 इंच की मिट्टी सूख जाए। जब तक ना सूखे तब तक आपको पानी भी नहीं देना है। जब आप हाथ की उंगली को धंसाकर बाहर निकालेंगे तो आपको उंगली के सिरे पर नमी का एहसास होगा, तो आपको पानी भी नहीं देना है। मैंने अपने पौधों को आज ही पानी दिया है, इसलिए इसकी मिट्टी में नमी ज्यादा है। ख्याल रखिएगा, पानी कम देना है, लेकिन इतना देना है कि ड्रेनेज होल के रास्ते बाहर निकल जाए। आपको पानी की क्वांटिटी में कमी नहीं करनी है, बल्कि पानी देने के ड्यूरेशन में बढ़ोतरी करनी है, यानी कि लंबे दिनों के अंतराल पर देना है। तो अब आपका सवाल हो सकता है, क्या हम हर एक गमले को इसी तरीके से चेक करके पानी दें? तो ये काम करना उन लोगों के लिए तो काफी आसान है जिन्होंने कुछ पौधों को लगा रखा है, लेकिन जिन्होंने बहुत सारे पौधों को लगा रखा है वो तो हर एक गमले को चेक नहीं कर सकते हैं। तो यदि आप हर एक गमले को चेक नहीं कर सकते हैं, तब आपको करना ये है कि जिस परमानेंट पौधे का ग्रोइंग सीजन गर्मी और बरसात है, यानी कि वो पौधा डोरमेंसी में विंटर सीजन में जा चुका है, तो उन सभी पौधों को एक साथ एक जगह पर रख देना है। और रखने में इस बात का ख्याल रखना है, जिस पौधे को धूप चाहिए उसे धूप में रखना है, और जिस पौधे को कम धूप चाहिए उसे कम धूप वाली जगह पर रखना है। और विंटर सीजन में धूप ठंडी होती है, तो जिन्हें गर्मी की कम धूप चाहिए आप उन्हें सर्दी की फुल धूप में भी रख सकते हैं, पौधों को नुकसान नहीं होगा। और जिस पौधे की ग्रोथ विंटर सीजन में होती है, चाहे वो परमानेंट पौधा हो या फिर सीजनल पौधा हो, उन सभी को एक साथ एक जगह पर रखना है। या फिर आप विंटर सीजन के सीजनल पौधों को एक साथ रखिए और विंटर सीजन के परमानेंट पौधों को एक साथ रखिए, और पौधों को लाइट एंड लोकेशन के हिसाब से रखना है।
अलग अलग रखने से फायदा ये होगा कि जिस पौधे की विंटर सीजन में ग्रोथ हो रही है, जैसे गुलाब, अजेलिया, कमेलिया, पॉन्सेटिया और भी परमानेंट पौधा और विंटर सीजन का सीजनल प्लांट, तो उन पौधों को पानी की जरूरत ज्यादा पड़ेगी, तो आप उन पौधों को आसानी से पानी दे सकेंगे। और जिन पौधों की ग्रोथ विंटर सीजन में बहुत कम हो रही है, यानी कि वो डोरमेंसी में चला गया है, जब वो अलग होगा तो क्योंकि उन्हें पानी बार बार देना नहीं पड़ेगा, तो आपको हिसाब रहेगा कि उन्हें पानी कब देना है। जब आप सभी पौधों को एक साथ एक जगह पर रखते हैं, तो जब आप विंटर सीजन के परमानेंट पौधे या फिर सीजनल पौधों को पानी देते हैं, तो गलती से जो पौधा डोरमेंसी में गया हुआ है उन पौधों में भी पानी चला जाता है और बार बार उन पौधों में पानी मिलने की वजह से पानी जरूरत के हिसाब से ज्यादा होता है और ओवर वाटरिंग से पौधा मरने लगता है। इतना समझा कर मैं इसलिए बोलता हूँ ताकि जो नए लोग हैं, जो अभी अभी पौधों को लगाना सीख रहे हैं, तो उन लोगों को समझ में आ जाए कि मैं क्या बोल रहा हूँ। फिर भी अगर किसी को कुछ बात समझ में नहीं आए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर समझ में आ जाए तब भी बताइए। विंटर सीजन में पानी देने में इस बात का ख्याल रखना है, बिल्कुल ठंडा पानी नहीं देना है। पानी के बहुत ज्यादा ठंडा होने से उसकी जड़ पर इसका बुरा असर पड़ता है और कई दफा पानी और मौसम दोनों के ठंडा होने से भी पौधा मर जाता है। तो यदि आपने समरसेबल लगा रखा है तो उसमें से 20-25 लीटर पानी निकालिए, उसके बाद नेचुरली गर्म पानी आएगा, उस पानी को पौधे में दे देना है। चापाकल लगा रखा है, उसमें से भी 20-25 लीटर पानी निकालने के बाद ही पौधे को देना है। और इस बात का ख्याल रखिएगा, जो 20-25 लीटर पानी आप निकाल रहे हैं उसे फेंकना नहीं है। पानी बहुत कीमती है। उस पानी को आपको करना यह है, किसी टब में या फिर किसी भी बर्तन में भरकर ऐसी जगह पर रख देना है जहां पर सबसे ज्यादा धूप आ रही हो। कुछ टाइम बाद पानी नॉर्मल हो जाएगा, इसकी ठंडक कम हो जाएगी, उसके बाद आप इस पानी को पौधे में दे सकते हैं। और यदि आपने पानी का टंकी लगा रखा है और उस टंकी में रात में पानी बहुत कम होता है, तो जब आप मॉर्निंग में समरसेबल से पानी भरेंगे तो वो पानी नेचुरली गर्म होगा, क्योंकि ठंडा पानी कम होगा और जो जमीन के अंदर से नेचुरली गर्म पानी निकल रहा है वो ज्यादा होगा, तो जिस वजह से पानी नॉर्मल हो जाएगा या फिर प्राकृतिक रूप से हल्का गर्म रहेगा। और यदि फिर भी किसी कारण से टंकी के ठंडे पानी को देना पड़े, तब आप उस ठंडे पानी को किसी बर्तन में भर कर रखिए जहाँ पर सबसे ज्यादा धूप आती है। धीरे धीरे वो पानी नॉर्मल हो जाएगा, उसके बाद आप पौधे में दे दीजिए। और यदि प्राकृतिक रूप से गर्म पानी का इस्तेमाल पौधों के पत्ते पर स्प्रे करने में करते हैं तो और बेहतर है। ख्याल रखिएगा, आग पर गर्म किए गए पानी को पौधे में नहीं देना है। हाँ, अगर आप बहुत ठंडी जगह पर रहते हैं तो आप उस ठंडे पानी को आग पर गर्म करने के बाद उसकी गर्माहट को कम कर लीजिए, और जब बिल्कुल नॉर्मल हो जाए, ना ही ठंडा और ना ही गर्म, तो उस पानी को आप पौधे में दे दीजिए। पानी देने में इस बात का ख्याल रखना है, विंटर सीजन में इवनिंग के समय पानी नहीं देना है। मॉर्निंग में दे सकते हैं, दोपहर में भी दे सकते हैं, और मैं 10-11 बजे के बीच में पौधों को पानी देता हूँ। दूसरा ख्याल रखना है, जो पौधा डोरमेंसी में चला गया है उन पौधों में किसी भी टाइप के केमिकल फर्टिलाइजर को बिल्कुल नहीं देना है, लेकिन ऑर्गेनिक खाद देना है, क्योंकि डोरमेंसी में उसके पत्ते की ग्रोथ कम होती है और ब्रांचेस की भी ग्रोथ कम होती है, लेकिन उसकी जड़ की ग्रोथ होती है। पौधा विंटर सीजन में अपने जड़ को मजबूत बनाता रहता है, तो जब आप ऑर्गेनिक खाद देंगे तो उसकी जड़ मजबूत होगी, जिसका रिजल्ट आपको सीजन आने पर मिलेगा। पौधे में अधिक संख्या में नई ब्रांचेस और फल फूल आएगा। आपने भी देखा होगा कि जो पौधा स्ट्रांग होगा उस पौधे में स्प्रिंग सीजन में बहुत सारी नई ब्रांचेस आती है, क्योंकि जो एनर्जी पौधे की जड़ ने बनाई है उस ताकत को स्प्रिंग सीजन में नई ब्रांच की ग्रोथ पर लगा देता है। तो यदि आपने अक्टूबर-नवंबर में ऑर्गेनिक खाद नहीं दिया है तो आप दिसंबर-जनवरी में भी दे सकते हैं, और आपको देना चाहिए। खाद की मात्रा पौधे पर निर्भर करती है, जितना बड़ा पौधा हो उस हिसाब से खाद देना है, लेकिन फुल डिकम्पोज कंपोस्ट होना चाहिए, और एकदम से बहुत ज्यादा खाद नहीं दे देना है। आप महीने में एक दफा दे सकते हैं। और मैं फिर से कहता हूँ, आपको केमिकल फर्टिलाइजर बिल्कुल नहीं देना है, क्योंकि केमिकल फर्टिलाइजर एकदम से रिजल्ट दिखलाता है, पौधे की ग्रोथ को बूस्ट करता है, यानी कि उसकी ग्रोथ को एकदम से बढ़ाने की कोशिश करता है, और ये होगा नहीं, जिसके नतीजे में ओवर फर्टिलाइजर हो जाएगा। और जब किसी पौधे में ओवर
फर्टिलाइजर होता है, चाहे वो ऑर्गेनिक खाद से या फिर केमिकल फर्टिलाइजर से, तो इसकी पहचान ये होती है कि पत्ते का एजेस एरिया यानी कि किनारा भूरा पड़ जाता है, बिल्कुल जला जला सा दिखता है। ये इसकी सबसे बड़ी पहचान होती है। इसीलिए बेहतर है कि जो पौधा डोरमेंसी में चला गया है उसमें आप केमिकल फर्टिलाइजर मत दीजिए और ऑर्गेनिक खाद भी पौधे के हिसाब से दीजिए। ऐसा नहीं है कि एक दफा में बहुत सारा खाद देने से पौधा एकदम से बड़ा हो जाएगा या उसकी एनर्जी ज्यादा बढ़ जाएगी, ये चीजें नहीं होती है। और गमले में स्पेस की एक समय सीमा होती है जिससे अक्सर ओवर फर्टिलाइजर का असर दिखता है। जमीन वाले पौधे में आपको ओवर फर्टिलाइजर की समस्या कम दिखेगी क्योंकि खाद पानी के साथ घुलकर इधर से उधर चला जाता है। कुछ टाइम बाद मैं आपको एक वीडियो दूंगा जिसमें मैं इस बात की जानकारी दूंगा कि यदि पौधे में ओवर फर्टिलाइजर हो जाए तो पौधों को कैसे बचाया जाए और उसकी पहचान क्या होती है। तो आप थोड़ा इंतजार कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी दबा कर रखिए ताकि उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। इस बात का भी ख्याल रखिए, विंटर सीजन के सीजनल पौधे में आप ऑर्गेनिक खाद भी दे सकते हैं और केमिकल फर्टिलाइजर भी दे सकते हैं। और सीजनल पौधों से बेहतर रिजल्ट पाने के लिए आपको केमिकल इस्तेमाल करना चाहिए। और जिस परमानेंट पौधे का ग्रोइंग सीजन विंटर सीजन है उसमें भी यदि आप केमिकल फर्टिलाइजर देना चाहें तो दे सकते हैं। इन पौधों को केमिकल फर्टिलाइजर नहीं नुकसान पहुँचाएगा। हाँ, यदि आप ज्यादा देते हैं तो नुकसान होगा ही। तीसरा ख्याल रखना है, जो पौधा नाजुक होता है खास तौर से इंडोर प्लांट, तो उन पौधों में पानी हिसाब से तो देना ही है, खाद फर्टिलाइजर का भी ख्याल रखना है। साथ में इन पौधों को फॉग से भी बचा कर रखना है। जब फॉग पड़ेगी तो खास तौर से इंडोर पौधा नहीं बर्दाश्त कर पाएगा और ठंड के कारण मरने लगेगा क्योंकि इंडोर प्लांट जंगल में बड़े पौधों की छाया में रहता है, जिस कारण से इंडोर प्लांट के पत्ते पर फॉग नहीं पड़ती है। और हमारे घरों में घर के अंदर रहता है तो घर के अंदर है तो कोई समस्या नहीं है, छत पर है तो आपको ख्याल रखना है, पौधों को फॉग से बचा कर रखना है। पर ऐसी जगह पर रखना है जहाँ पर ब्राइट लाइट आती रहे और अगर विंटर सीजन की 1-2 घंटे की धूप भी मिल जाए तो बेहतर है। और अगर आप छत पर ही रखना चाहते हैं, इंडोर प्लांट को घर के अंदर रखने की जगह नहीं है, तब आप इस टाइप की प्लास्टिक सीट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इवनिंग के समय पौधों के ऊपर रख देना है और मॉर्निंग में हटा देना है। जब आप ऐसा करेंगे तो इंडोर प्लांट ठंड के कारण नहीं मरेगा। और जो आउटडोर प्लांट विंटर सीजन में डोरमेंसी में चला गया है उन पौधों में ये काम करने की कुछ खास जरूरत नहीं पड़ती है। हाँ, यदि आपके शहर में ठंडक बहुत ज्यादा पड़ती है तब आपको उन पौधों को भी इवनिंग के समय प्लास्टिक सीट से ढक देना है और सुबह में उस सीट को हटा देना है। ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक सीट को लेना बेहतर है। पौधे के मरने का चौथा कारण है फंगस और इंसेक्ट। तो इसके लिए तो ज्यादा काम नहीं करना है, फंगस लगने पर फंगिसाइड का इस्तेमाल करना है। और यदि आप पानी का ख्याल रखते हैं तो पौधे में फंगस नहीं लगेगी। और जब इंसेक्ट लगे तो नीम ऑयल का स्प्रे कीजिए या फिर ऑर्गेनिक कीटनाशक का या फिर आप केमिकल इंसेक्टिसाइड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। केमिकल फर्टिलाइजर को नहीं देना है, इंसेक्टिसाइड को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी।